नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम दमोह उपचुनाव की बात करेंगे। यहां 2018 में कांग्रेस के राहुल लोधी चुनाव जीते और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया अजय टंडन को, जो पहले भी 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। ये दमोह का हृदय स्थल है और इस हृदय स्थल यानी ये जयस्तंभ चौराहा कहलाता है। एक बार आपको दिखाता हूँ। ये चौराहा सभी कई 4 रास्तों को यहाँ से जोड़ता है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं, निकलते हैं। अच्छी खासी चहल पहल यहाँ बनी रहती है दिन भर। जब भी आप कहीं जाएंगे, निकलेंगे यहाँ से, तो इस चौराहा को आपको क्रॉस करना होगा और इसीलिए इसको चौराहा कहा जाता है। लेकिन इसके आसपास रहने वाले लोग क्या कहते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा, क्या चुनाव में जो पार्टी जीत के दावे कर रही है वो जनता के मन में भी है? तो चलिए सीधे चलते हैं लोगों के पास और समझते हैं पब्लिक से। है बीजेपी रूठों को मनाने में लगी है और एक मंच पर लाकर ये मैसेज देने में लगी है कि हम सब एक हैं और जनता अभी समझ रही है कि हमें किस तरफ जाना है। और इसे जानने हम सबसे पहले दमोह की धड़कन जय स्तंभ चौक जा पहुँचे, जहाँ दिन भर से बाजार में चहल पहल है। बात खान पान की दुकान की हो या फिर रोज मिट्टी के बर्तन बेचकर परिवार चलाने के लिए 2 जून की रोजी रोटी की व्यवस्था करने वाली महिलाओं की हो, चुनावी चर्चा हर जगह है। दमोह में उपचुनाव होना है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होगी। वजह यही है कि लगातार यहाँ से बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन 2018 में राहुल लोधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। अब वही राहुल लोधी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा मिले हैं, पर इस बार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में है और उनके सामने वो व्यक्ति होंगे अजय टंडन, जो पहले जयंत मलैया से 2 बार चुनाव हारे हैं। अब सवाल यही है कि यहाँ की जनता क्या सोचती, यहाँ के लोगों के मन में इस चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं लोगों के पास और समझते हैं पब्लिक से पब्लिक का हाल क्या होगा यहाँ उपचुनाव में। जी, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी यही सोच रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है और अगर कांग्रेस की सीट आ भी जाएगी तो फर्क पड़ना नहीं। तो यही सोचेंगे कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो कुछ विकास होगा, जो विकास का कार्य चल रहा है वही होना चाहिए। उस हिसाब से यही सोच रहे हैं। मतलब सरकार के ऊपर आप जाना चाहें? दमोह शहर में क्या है, ये जैसे विद्यालय की और मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी मांग बहुत समय से चली आ रही थी। तो राहुल सिंह जी ने और बीजेपी से अभी घोषणा हुई है वो कॉलेज मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। तो जनता चाहती है विकास होना चाहिए। वैसे ही ये पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत समय से कम विकास हुआ है। तो मेन जो उद्देश्य है विकास का है, तो सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है तो लोगों को अपेक्षाएं होती हैं, है ना। इस हिसाब से ये सोच रहे हैं। चलिए, तो लोगों के यही मत है और आजकल तो जनता पब्लिक जो होती है वो बड़ी समझदार हो गई है कि लोगों के मन में क्या कर रहे हैं। क्या होने वाला है यहाँ के चुनाव में? गद्दारों को सजा मिलना चाहिए। जनता की भावनाओं के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, पार्टी कोई भी हो, उसको तो सजा मिलना ही चाहिए। चलिए, कह रहे हैं कि सजा मिलना चाहिए और लोग हैं यहाँ। तो आप देखिए बहुत चहल पहल है यहाँ। ये हृदय स्थल कहलाता है यहाँ का झंडा चौक। ये बड़े अच्छे आइटम है मिट्टी के। यहाँ तमाम मिट्टी के जो मिट्टी धीरे धीरे कर कला माटी जो है वो गुम होती जा रही, लेकिन दमोह जैसे अंचल में जब पहुँचते हैं तो इस तरह के आइटम मिल जाते हैं। आप देखिए मिट्टी के बनाने के बहुत सारे आइटम हैं। चिलम अब बंद हो गई, लेकिन यहाँ चिलम भी बनी हुई रखी है। और अब नवरात्रि का पर्व आने वाला है तो नवरात्रि की तैयारी भी यहाँ दिखाई दे रही है। और ये लोग बरसों से ये बेच रहे होंगे, लेकिन अलग अलग रंग है। ये आप लोग अम्मा खुद बनाते हैं या खरीद के लाते? अच्छा, हाँ, खरीद के बेचते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पता है आपको चुनाव होने वाला है फिर से? हाँ, क्या होगा चुनाव में? क्या होगा पब्लिक के ऊपर है ये तो। हाँ, और हम तो हमें नहीं मालूम कोई के दिल में क्या है, कहाँ देना है। वो चुनाव चिन्ह होते ना, एक कमल होता है, एक पंजा होता है। पंजा होता है, तो में से कोई सा भी आएगा। कौन सा आएगा? अब ये नहीं कह सकते हैं।
कमल आएगा, कमल, क्योंकि जो देश का उद्धार करेगा, जो देश का विकास करेगा, वही सबसे आगे रहेगा। जो देश का विकास नहीं करेगा वो आगे नहीं रहेगा। देश का विकास कमल वाला करेगा, वही कर रहा है सब कुछ। शिवराज सिंह चौहान है जो, वही कर रहे हैं सभी। जी हमें आ रहा है। क्या कर रही है इसका ये? हम 5 साल से कर रहे हैं। चल जाता गुजारा, घर परिवार चलता, 100-200 रुपये मिल जाते। सविता जाटव। ये सविता जी है और जानती है देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, और बातें होती है। लेकिन 3 महिला है, तीनों। आप कब से लगे? हम 20 साल हो गए। हाँ, पैतृक धंधा है हमारा। हाँ, बनता भी है, खरीदते भी है। अब देख ही जाएगा जी, कुछ होगा। सभी लोगों को करना है। लगते हैं कमलनाथ? नहीं, शिवराज सिंह ठीक लगते हैं। वे सब भी वो कर रहे हैं। हाँ, सब कोई पहचाना जानते हैं। यही कर रखा है कि लोग उनको पहचान तो जाते ही है। क्यों पहचानते हैं आप शिवराज जी को? नहीं जानते? जानते हैं। फिर चुनाव में क्या होगा? चुनाव में सही से तो क्या होगा यहाँ? ठीक होगा। अजय भैया जब इस चौराहे पर पहुँचते हैं तो इस चौराहे की एक और पहचान है, गुजरात स्वीट से। यहाँ की मिठाई बड़ी फेमस है और लोग यही रहते हैं आप लोग? जी सर। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। क्यों? आई डोंट नो। कुछ नहीं कह सकते सर अभी। किसका है माहौल? माहौल तो दोनों जन का है। आप लोग को समझ नहीं आ रहा? जी नहीं सर। वोट तो डालेंगे बट सोच समझ के। बीजेपी सरकार दम से आएगी। बीजेपी जो मध्य प्रदेश में है बीजेपी, वो कांग्रेस की सरकार है। उसने वादा करे 2 लाख को किसान को कर्ज माफ। हम किसान हैं मगर आज तक 18 महीना 2 साल हो गए कर्ज माफ नहीं हुआ। महंगाई तेजी से बढ़ रही, मर रहा किसान। किसान की फसल मर गई तो सरकार ने झूठे वादे करे मगर आज तक किसान को कुछ मिला नहीं है। इसलिए बीजेपी सरकार गेहूं भरवा रही। कांग्रेस ने गेहूं भरवाओ तो बोनस 1 रुपया नहीं दिया, पूरा बोनस खा गई, ना किसी को कर्ज माफ हुआ है। मध्य प्रदेश में आ है बीजेपी, सब पूरे भारत से जीत है। तेजी बढ़ रही है कि डीजल पेट्रोल हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी नंबर 1 को काम कर रही है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये भाई साहब सब कुछ कह रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन काम बीजेपी अच्छा कर रही है। हम नहीं कह रहे। चुनाव में जब लोग वोट करने जाते हैं तो जनता का अपना मत होता है। हम सबसे यही कहते हैं कि आप निकलिएगा, वोट जरूर डालिएगा। वोट किसको करना है वो आप तय करिएगा, और इसीलिए तो हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। उपचुनाव के बारे में जानते सभी हैं, चाहे अलग अलग दुकान वाले हों या पान की गुमटी या फिर ठेले पर सामान बेचने वाले। कुछ लोग तो कहावतों के जरिए दमोह की सियासत पर तंज कसने से भी नहीं चूकते हैं। हम बस स्टैंड चौराहे पर लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों ने हकीकत सामने रख दी। हम दमोह में हैं और दमोह में इस वक्त चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहाँ चुनाव का माहौल भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त मैं बस स्टैंड चौराहे पर हूँ। यहाँ दोनों तरह की बसें मिलती है, प्राइवेट बसें भी है, सरकारी भी। कोरोना का दौर है लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा मास्क और ये सब आप देखिए, कोई लगाता आपको नहीं दिखेगा, सब बिना मास्क के चल रहे हैं। लोगों के कुछ लोगों ने जरूर मास्क लगा रखे हैं। पर चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या, क्योंकि ये चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव है। तो चलिए सीधे बात करते हैं लोगों से और समझते हैं कि आखिर यहाँ के लोग क्या कहते हैं चुनाव को लेकर। क्या होगा यहाँ के चुनाव में? यहाँ के चुनाव में राहुल सिंह नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि दलबल्दी पार्टी नहीं चाहिए, दलबल्दू पार्टी नहीं चाहिए। नहीं, क्या होगा चुनाव में? यहाँ चुनाव में क्या होगा? चुनाव में यहाँ पे दलबदल नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा यहाँ पे कांग्रेस का जटन नहीं जीतेगा। दलबल्दू पार्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, एक पार्टी चाहिए। क्या होने वाला है यहाँ चुनाव? भाई साहब यहाँ का चुनाव दिलचस्प है, मुकाबला माने ये जो मुकाबला होगा वो उपचुनाव का मुकाबला दिलचस्प होगा, ये कहने का मतलब है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो यहाँ बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार थी, जयंत मलैया चुनाव लड़े थे तो राहुल सिंह से चुनाव हार गए थे। अब वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए तो वो दल बदलू का होगा तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कह रहे हैं वोट डालते हो? हाँ? फिर क्या होगा यहाँ चुनाव? 17 तारीख को होगा क्या यहाँ? जीत होगी कांग्रेस। क्या होगा इस बार यहाँ दमोह के चुनाव? दमोह के चुनाव में अभी कुछ नहीं कह सकते, सारे समीकरण फेल है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी आ सकती है। ऐसा क्यों लग रहा है? अभी कुछ माहौल ही नहीं समझ में आ रहा है यहाँ का। सर राहुल सिंह जीतेंगे यहाँ से, तो भारी मतों से जीतेंगे। हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट काम भी कर रही है अच्छा, और राहुल सिंह जीतेंगे यहाँ से। लोग कहते हैं दल बदल दिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है और भी सुविधाएं मिल रही हैं, और पब्लिक के लिए तो राहुल सिंह बेटर है, सबसे बेटर है। तो काम भी कर रहे हैं, अगर उस पार्टी में रहते कुछ काम नहीं होता। मेडिकल भी नहीं खुला, कोई मार्केट में भी सुविधा नहीं थी। अब ये है कि पार्टी आगे अच्छी पार्टी है तो वो तो भारी मतों से जीतेंगे, और सभी बस स्टैंड वालों का सहयोग भी है उनके साथ। क्या होने वाला है? देखते हैं, जैसे विकास का जो कार्य करेगा उसी अनुसार मतदान दिया जाएगा। तो क्या होगा चुनाव में यहाँ? नहीं पता। वोट करोगे? नोटा पे। नोटा पे वोट करेंगे। आप देखिए कि लोग यहाँ भी नोटा की बात करते हैं, बहुत लोग हैं। मैं इधर भी चलता हूँ जरा। आप यहीं के दमोह के? क्या होगा यहाँ चुनाव में इस बार? भाई इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, अजय टंडन जीतेंगे। देखते हैं क्या होता है। पहले वाला तो ने वो बदल दी पार्टी, अब इस बार देखते हैं क्या होता है। अजय भैया तो अब वो खिलवा रहे। चलिए, तो मास्क भी लगा के रखे आपने, लोग मास्क नहीं लगा रहे, मैंने भी नहीं लगाया, गलत बात है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में भाजपा जीतेगी सर, क्योंकि भाजपा अच्छा काम करती है। वो लोग कह रहे हैं कि गद्दारी का मुद्दा और ये सब। अब वो मेडिकल का भी अभी उद्घाटन करके गए हैं मुख्यमंत्री जी, जो इधर पर है नहीं है। तो जनता समझ रही इस बात? अब जनता समझे ना समझे, हम तो भाजपा ही पर वोट देंगे। तो यहाँ बात हर मुद्दों पर होती है, बात यहाँ विकास पर होती है। लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए शाम का वक्त होता है, चहल पहल। एक चाय की दुकान पर मैं बात कर लेता हूँ। चाय के बिना हमारी चर्चा अधूरी रह जाती है। चुनाव होते हैं तो चाय की चर्चाएं खूब चलती है, हर वर्ग के लोग एक चाय की दुकान में पहुँचते हैं। आप ये देखिए कि बस स्टैंड है तो लोगों का आवागमन आना जाना लगा रहता है। ये पान की दुकान है। क्या ये बताओ चुनाव में क्या होने वाला है यहाँ? चुनाव में अभी तो हुआ नहीं, 17 अप्रैल का चुनाव है, इसके बाद भी पता चलेगा किसका वो है। तो जनता तो आप लोग हो, आप ही तो। हाँ, तो हमारे फिर अभी थोड़ी बता देंगे हम कि आपको आप किसको वोट देना चाहें? अब ये हमें आपको ये भी नहीं बता सकते हम किसको देना। सब लोग का माहौल है, देखते हैं कौन जीतता है। कांग्रेस। ये तो जितने लोग हैं उतनी बातें करते हैं, लेकिन एक बड़ी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि लोग विकास के साथ तमाम तरह के मुद्दों पर यहाँ चुनाव करने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव में बहुत कुछ बदल गया। ये लोग तो रोज आवागमन करते होंगे। क्या होगा यहाँ चुनाव में? हम लोग क्या बता सकते हैं सर, कहीं पैसा जीतेगा, कहीं प्रत्याशी जीतेगा। बस क्यों? अपने बस को कुछ नहीं बोलो बाबा यार। आप बता दीजिए क्या होगा चुनाव में? चुनाव में पैसा ही बाटे और का है। आप लोग को मिलेगा कि नहीं? अरे अपन को मिले चाहे नहीं मिले, वो तो पैसों ही को खेल है यार। अब और पैसों का खेल है वो तो। जनता की वोट इकट्ठी होके बिक गई तो वोट कर बिके में क्या दिक्कत है? अब जनता कह रही पैसा ला वोट पाओ,
जब विधायक जी जा सके तो क्या जनता कौन सी खेत की जनता ही तो लेके जाएगी। अरे तो जो ना भरोसे से भरोसे की भी हंसी पड़वा भी आ गई, जब का कर ले उसे। चलिए, तो ये समझ आता है कि लोग सब समझते हैं कि चुनाव में क्या होता, पहले कैसा चुनाव हुआ, उसके बाद क्या होगा, और फिर बात पैसों की भी होती है। कोई कहता है भरोसे की भैंस पड़ा वे आ गई। और ये कहावतें हैं, जब दमोह के क्षेत्र में निकलते हैं तो चुनाव का माहौल यहाँ दिखने लगा है। लोगों के मन में बड़ा स्पष्ट है कि उपचुनाव होने जा रहा है, तारीख भी पता है, पर तारीख पर किसको वोट पड़ेंगे ये इन सबको पता है। और इसीलिए तो हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश है। चौपाल में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन शाम के वक्त साईं के मंदिर में भी चुनाव की चर्चा है। दमोह में उपचुनाव होना है। राहुल लोधी जो 2018 में जयंत मलैया को चुनाव जीते थे कांग्रेस के निशान पर, पंजे पर, अब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है। लेकिन उनके सामने अजय टंडन है। दमोह दमदारों के शहर से प्रचलित है, ऐसी गद्दारी करके उनने दमोह को गद्दारी का टैग लगाया है। जय जय कमलनाथ। वो कह रहे दमदारी का शहर है, ये गद्दारी का नहीं है। सर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की युवा जोश जो रहता है, जैसे आज हम एक युवा हैं, हम अपने युवा के नाते एक सोच रख सकते हैं कि हम जो काम करने का जो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं वो एक बुजुर्ग व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। राहुल सिंह एक युवा व्यक्ति है और एक युवा विधायक के नाते उसकी सोच बहुत लंबी है। उसकी सोच थी कि हमें मेडिकल कॉलेज लाना है, उसकी सोच थी कि हमें विकास करना है, उसकी सोच थी कि हमें शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लिए आगे बढ़ाना है। अगर रात में कमीशन की बात थी तो उसके पहले कांग्रेस में थे ना, आपके कांग्रेस में थे ना, कांग्रेस में कमीशन खाते थे। अच्छा, बिक रही वहाँ से भी कमीशन आता है इनको, राहुल सिंह केवल कमीशन खोरी चलती है। कांग्रेस पार्टी में एक बार केवल कमीशन खोरी ही चलती है। हमारे राहुल भैया हम लोगों की पार्टी में आए हैं, सबका साथ सबका विकास, मैंने नगर पालिका से भी काम किए और हमारे राहुल भैया विकास करने के लिए हमारी पार्टी में आए हैं। भाई जनता का विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे और जनता के लिए काम करने के लिए आगे आए हैं। मेडिकल भी बनाएंगे और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी काम करेंगे। छतरपुर में भी बनेगा और सागर में भी बन चुका और दमोह में भी बनेगा। तो ये शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है यहाँ, और इस मंदिर के आसपास बड़ा खूबसूरत नजारा है। जैसा हम आपको दिखा रहे थे, आप देखिएगा कि एक समय था जब यहाँ कुछ नहीं रहा करता था, लेकिन अब धीरे धीरे कर इस क्षेत्र का विकास हुआ और पानी है। इस तालाब में कभी पानी नहीं हुआ करता था, आजकल पानी है और लोग आते हैं बाबा के, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करते हैं और शाम के वक्त थोड़ा सा समय अच्छा गुजरता है। देखिए कुछ लोग भी हमारे साथ है और इन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। ये साईं बाबा का मंदिर है, विकास तो दिख रहा है यहाँ, लेकिन चुनाव में क्या होगा यहाँ इस बार दमोह में फिर से चुनाव होने जा रहा है। अब चुनाव के संबंध में मंदिर की बात थोड़ी बता सकते, मंदिर वाले तो अपने पूजा पाठ करते हैं। अब चुनाव का तो बाबा का आशीर्वाद किसे मिलेगा, अब वो बाबा जाने, अब अपन लोग तो बता नहीं सकते हैं। अब ये जन भावना है, जिसके प्रति जिस जन भावना होगी। यहाँ तो सभी लोग आते होंगे, जो बीजेपी कांग्रेस के नेता, तो बाबा किसको आशीर्वाद देते हैं? बाबा की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, जो बाबा को मानता होगा, और बाबा की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी वो विधायक बन जाएगा। अब देखिए इलेक्शन जो है, चुनाव जो है बड़ा कसमकस का है, क्योंकि ये चुनाव जो है बड़ी परीक्षा का समय है जी। क्योंकि जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो दल को बदल कर भाजपा में आए हैं और भाजपा में आने के बाद अब लोगों का कुछ मुद्दा ये है कि आप पार्टी को बदल करके आए हैं तो आपको अपना मत देना है कि नहीं देना। टंडन जी हैं, उनकी राजनीतिक कैरियर भी बहुत अच्छा रहा है, उनके जो बाप दादे थे शुरू से उनका राजनीतिक कैरियर चलता रहा, तो अब उनका कैरियर खराब हुआ, 2 बार चुनाव लड़े। हाँ तो वो हारे हैं, 2 बार चुनाव हारे, जनता ने उनको अपना मत नहीं दिया। अब हो सकता है एक सिंपैथी हो जनता की कि भाई 2 बार चुनाव हारे, 3 बार चुनाव हारे हैं, तो हो सकता है इनको जिताना है, नहीं जिताना है, वो तो अब
लोगों की भावना के ऊपर, मत के ऊपर, और जिसके भाग में राजयोग होता है, हम तो ये मानते हैं यदि भाग्य में राजयोग है तो योग संयोग सब बन जाते हैं और अपने आप पद मिल जाता है। बहुत सही बात कही, बिल्कुल राजयोग, राजनीति तो राजयोग से ही चलती है। लेकिन हमारे सहयोगी है संजय, जो यहाँ देखते हैं दमोह में। संजय, हम तमाम सारे लोगों से आपके बीच चल रहे थे, बात कर रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन दमोह का समीकरण कहता क्या है? जी मैं आपको बता दूं, दमोह का जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण में जो है काफी कश्मकश भरा नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से कौन जीतने वाला है, क्योंकि जितने लोग बीजेपी से नाराज हैं उतने लोग कांग्रेस से भी नाराज हैं। अजय टंडन 2 बार हारे हैं, ऐसे में जनता मन नहीं बना पा रही कि आखिर किसे जिता दिया जाए। काफी लोगों से चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि जनता ये सोच रही है कि अभी चलने दो, अभी और नेता आएंगे, वादे करेंगे, लास्ट में ये डिसीजन हो जाएगा कि किसको जिताना है और किसको हराना है, क्योंकि ये चुनाव है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वादे दावों का चुनाव होता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि चुनाव वादे और दावे का होता है। हर नेता आते हैं, अपने अपने दावे वादे करते हैं, लेकिन कहाँ जाते वादे और दावे? आप देख ही रहे हैं कि 2.5 साल में चुनाव होने वाला, लेकिन कहते हैं कि बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज के रूप में यहाँ मिलने जा रही। ऐसे यहाँ की जनता से जब बात करते हैं तो लोग इस बात को मान रहे हैं। यानी विकास के नाम पर लोग भी चाहते हैं कि कोई भी राजनेता आए पर शहर का विकास हो, बातें ना हो। अब किसकी बात को यहाँ की जनता समझ पाती है? दावे दोनों के हैं। अजय टंडन भी अपने जीत का दावा कर रहे हैं, राहुल लोधी भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा कौन ये तो जनता तय करेगी। पर दिलचस्प ये भी होगा कि शिरडी के साईं बाबा का मंदिर बड़ा फेमस है यहाँ, अब यहाँ का आशीर्वाद भी वो किससे मिलता है वो भी देखना होगा। पर दमोह के दंगल में बहुत जोरदार टक्कर होने वाली, जैसे जैसे चुनाव के दिन बढ़ेंगे दिलचस्प देखने को मिलेगा। हम तो यही कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद और फिर ये पब्लिक है, सब जानती है। चुनाव 17 अप्रैल को है, लेकिन जमावट अभी से नजर आ रही है। शिवराज पहले ही कई सौगातें दे गए, कमलनाथ भी सभा कर चुके हैं। दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी के राहुल लोधी हों या कांग्रेस के अजय टंडन जनसंपर्क में जुटे हैं और दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे में पीछे नहीं हैं। कितनी तैयारी है? 2018 में आप ही राहुल लोधी को लेकर आगे बढ़ रहे थे और अब राहुल लोधी के खिलाफ खड़े हैं। तैयारी तो पूरी है, हमारी मंडल, सेक्टर, बूथ कमेटियां सभी बन चुके हैं। तो हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर कांग्रेस का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने राहुल लोधी को जिताया था, अब तो मैं खुद ही लड़ रहा हूँ, और जब मैं खुद ही लड़ रहा हूँ तो मैं तो जैसी ताकत जब लगाई थी उतनी ही ताकत अब लगाऊंगा। अब एक युवा और एक अजय टंडन जी, तो हमें अपनी सीनियरिटी का पूरा फायदा मिलेगा। और युवा राहुल से नाराज है, क्योंकि युवा लोगों का ही तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उपचुनाव होते हैं तो उसका लाभ सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी को मिलता है। बड़ा चैलेंज होता है चुनाव लड़ना। ऐसे देखिए, वैसे भी अभी 28 चुनाव हुए थे तो हम लोग सीटें जीते थे, 0 तो नहीं रहे हम लोग। तो जैसे वहां जीते थे 9, 10वीं सीट हम लोग फिर जीतेंगे। और विश्वास है आप? पूरा जनता के ऊपर विश्वास है। मुझे जितना विश्वास अपने ऊपर है उससे ज्यादा जनता के ऊपर विश्वास है। जनता अजय टंडन जी को क्यों वोट करेगी? मुझे ये लग रहा है कि जनता ने ये सोचा है कि जो मेरे फादर का सन 80 में उनने विधायक बनाया था, इसी जनता ने, अब शायद उम्र में वो 10-12 साल बड़े हो गए, 83 में डेथ हुई, तो जनता ये सोच रही है कि जो हमारे फादर का कार्यकाल था 80 से 85 का, तो उनकी क्या हुआ था भाई साहब कि सन 83 में डेथ हो गई, यानी टिल टू दैट वो विधायक थे, 2 साल का उनका कार्यकाल बचा था। जनता सोच रही है ये चुनाव भी 2-2.5 साल का है, एक बार अजय टंडन को जिताएं। उनके हमारे परिवार का बड़ा योगदान रहा है कि इसी को फिर से आगे लाएं। भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई। जयंत मलैया जो कल तक नाराज चल रहे थे, जैसी खबरें थी, अब साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त राहुल लोधी है, प्रचार करते घूम रहे, लोगों से मिल रहे हैं। कैसा चल रहा है आपका प्रचार और कितनी उम्मीदें इस जनता से? शानदार प्रचार चल रहा है और निश्चित तौर पर दमोह आने वाली 17 तारीख को विकास के लिए वोट करेगा, मेडिकल कॉलेज के लिए वोट करेगा। आज से 2 वर्ष पूर्व जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो उस समय एक मुद्दा यही था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज आए, और यहाँ से हम जीत भी गए। और आपने देखा कि किस प्रकार कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने किस प्रकार विधायकों का, मंत्रियों का अनसुनी करी। उस कारण से काफ़ी लोग कांग्रेस से भाजपा में आ गए और उन्हीं में से मैं एक हूँ।
और यहाँ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी हो गया है, बजट में वो शामिल भी हो गया है और अभी जब ये आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो उसका काम भी लगेगा। तो दमोह जो है लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहा था, मांग कर रहा था और आज जब वो मांग पूरी हुई है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे प्रचंड मतों से जीतेगी। दमोह 2 दशकों से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन 2018 में यहाँ की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था। वही राहुल बीजेपी से हैं। दमोह का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों की जीत के अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ राहुल लोधी पिछली दफा 2018 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर मैदान में थे, अब वही कमल के निशान पर लोगों के पास पहुंच रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। लेकिन अजय टंडन का दावा है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है उसके कारण जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। पर ये तो जनता है, समझती है किसे वोट करना है और इसीलिए तो हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानते हैं। दमोह से नागेंद्र और मुझको दीजिए इजाजत, नमस्कार।